अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम अमेज़ॉन पर बाई बॉक्स को स्टडी करेंगे। ये बाई बॉक्स बेसिकली है क्या, और किसी भी कस्टमर के लिए जो कि अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेज़ करता है उसके लिए बाई बॉक्स को पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। और एक सेलर होने के नाते बाई बॉक्स में जो मेन चीज़ें लिस्टिंग करते वक्त जो आपको वहाँ पर लिखनी चाहिए, आपको स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट की। और ए प्लस लिस्टिंग क्या होती है, ए प्लस लिस्टिंग के फ़वाइद क्या हैं, इससे आप कितनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, आपके रिव्यूज़ बढ़ सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट जो सी है उसका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये तमाम की तमाम जितनी भी बेसिकली इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है और ये बेसिक्स जो हैं इनको आज हम स्टडी करेंगे बाई बॉक्स में। तो सबसे पहले यहाँ मार्केट प्लेस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्लेस आपको यहाँ पर दी गई है। इनमें से जिस मार्केट में आप ई कॉमर्स अमेज़ॉन पर ऑनलाइन कर रहे हैं आपने यहाँ पर उस मार्केट को सेलेक्ट कर लेना है। वंस आपने उस मार्केट को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ सर्च बार में आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है जिस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों एंगल से समझाऊंगा, एक बीइंग अ कस्टमर और दूसरा है सेलर या वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट को सर्च किया या फिर यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट रैंडमली नज़र आ रही हैं डिफरेंट कैटेगरी में, और यहाँ पर डिफरेंट उनकी पेरेंट कैटेगरी भी है और उनकी चाइल्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट को हम जो सा है वो चेक कर लेते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को रैंडमली जो सा है वो ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को मज़ीद जूम करके इसको मैं मुकम्मल पढ़ सकता हूँ। ये प्रोडक्ट के ऊपर जो क्या लिखा है और इसकी मीन्स के इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बेनिफिट क्या हैं। जैसा कि यहाँ पर है एंटी कैविटी है, फ्लोराइड है, टूथपेस्ट, मतलब कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ ख़ास कस्टमर्स के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इनकी डिफरेंट जो सी वो स्पेसिफिकेशन दी गई है और आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे जूम करके देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट का है टाइटल, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट का उन्वान। ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ये टाइटल अमेज़ॉन की तरफ से जो रिकमेंड है वो है 200 अल्फाज, मीन्स के 200 वर्ड्स पर ये टाइटल जो सा है वो मुश्तमिल होना चाहिए, 200 वर्ड्स। और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। और बट जो सा बुनियादी तौर पर अच्छा टाइटल समझा जाता है वो यही है कि जितने अल्फाज का आपने कम इस्तेमाल करना हो, मतलब कि उनको शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप उस प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है विजिट द कोलगेट स्टोर, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो सी है वो कोलगेट की है, ये एक ब्रांड है, इसलिए वो कहता है कि अगर इस ब्रांड के स्टोर को विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसने इस स्टोर का एक बैक लिंक पोस्ट किया है इस लिस्टिंग में। तो इसकी मदद से आप डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं उस कोलगेट के स्टोर पर। यहाँ पर इस प्रोडक्ट की कुछ रेटिंग हमें दी गई है कि आउट ऑफ 5, मतलब कि वो कस्टमर जिन्होंने इनको 5/5 स्टार दिए हैं वो 85% है, और 4 स्टार्स की जो रेटिंग 10% है, 3 स्टार्स 3% है, 2 स्टार्स 1%, 1 स्टार मतलब कि 5 स्टार्स 85% है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया है और उन्होंने इसको परचेज़ करते वक्त इसको मीन्स के कुछ स्टार्स दिए हैं इसकी रैंकिंग के हवाला से। तो जो इसकी रेटिंग है वो 5 स्टार्स 85% है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो सेकंड ये है कि इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग में जो इसको मीन्स के न्यूमेरिकली जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 717, ये इसकी रेटिंग्स है। और इसके बाद आंसर्ड क्वेश्चंस, मतलब कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आंसर किए गए हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये अमेज़ॉन चॉइस है, मतलब कि अमेज़ॉन चॉइस हाईलाइट्स हाईली रेटेड वेल प्राइस प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू शिप इमीडिएटली। तो अमेज़ॉन जिस प्रोडक्ट के साथ ये टैग लगा देता है कि ये अमेज़ॉन की चॉइस है, मतलब अमेज़ॉन
आपको सजेस्ट करता है कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन है प्राइस के हवाला से, क्वालिटी के हवाला से, डिलीवरी के हवाला से, तो वो प्रोडक्ट में जान आ जाती है। उस प्रोडक्ट को आप आंखें बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट सेलर का भी एक टैग होता है, हम मज़ीद इनको स्टडी करेंगे। बेस्ट सेलर, अमेज़ॉन चॉइस, ये चीज़ें जो सी आपके प्रोडक्ट को बहुत मजबूत बना देती हैं सेल के हवाला से। आगे है इन टूथपेस्ट बाय कोलगेट, मतलब कि कोलगेट की तरफ से जो टूथपेस्ट है, मतलब कि कोलगेट तो एक ब्रांड हो चुका है और ये जो टूथपेस्ट है ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो ब्रांड कोलगेट है वो अमेज़ॉन की चॉइस है कस्टमर के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको डिस्काउंट दिया गया है, मीन्स कि लिस्ट प्राइस जो इसकी है वो है $17.98, बट उसको कम करके उन्होंने 16.48 प्राइस जो सी है वो सजेस्ट की है। और आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं 1.5, मतलब कि 8% आपको यहाँ पर सेविंग दी गई है। ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, इतने पैसे आप सेव कर सकते हैं, ये इसकी रियल प्राइस है, ये आफ्टर डिस्काउंट है। प्लस 13.12 शिपिंग। कुछ शिपिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि शिपिंग जो सी इनकी कॉस्ट है, जैसा कि चीज़ को शिप किया जाता है, तो कुछ शिपिंग कॉस्ट के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि वो इसके चार्जेस होते हैं। बट नो इम्पोर्ट फीस डिपॉजिट एंड $13.12 शिपिंग टू यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि यूके में अगर इसको आप शिप किए करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई फ़ीस पे करनी नहीं पड़ेगी। और आगे इन्होंने लिखा है कि सेल्स टैक्स में अप्लाई एट चेकआउट, जब चेकआउट किया जाता है तो उस वक़्त जो सेल टैक्स है मुमकिन है कि वो अप्लाई हो जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसका जो सा है वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। समटाइम वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कस्टमर भी पे करता है और वो सप्लायर या सेलर भी पे करता है। कुछ सेल टैक्स होते हैं वो भी मुमकिन तौर पर पे किए जा सकते हैं। अभी इसके बाद है कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यूज़ अमेज़ॉन करेंसी कन्वर्टर एट चेकआउट टू पे फॉर दिस आइटम इन योर प्रेफर्ड करेंसी। जिस करेंसी को आप प्रेफर करते हैं उस करेंसी में आप जो सा है वो चेकआउट के वक्त पे कर सकते हैं। और आगे मज़ीद ये लिखा है कि इसका जो फ्लेवर है वो कैविटी प्रोटेक्शन है और इसमें जो वेट है इसमें वो वेट 0.55 पाउंड्स का है। और इसका डायमेंशन कितना है आइटम्स का, वो है 10x2 ये डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इधर पर हम लिखते हैं डायमेंशन अमेज़ॉन के हिसाब से डायमेंशंस जो सा है वो ये होता है, मतलब कि उसका साइज़ जो सा होता है, उसकी चौड़ाई कितनी है बॉक्स की, उसकी लंबाई कितनी है, ये बेसिकली वो डायमेंशंस होता है। अगर मैं जस्ट डायमेंशंस को यहाँ पर सर्च करूँ तो आपको डायमेंशंस का यहाँ पर मज़ीद पता चल जाएगा। डायमेंशंस किसको कहते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ओवरऑल वो उसका हुजम कितना है, साइज़ कितना है, तो उसका डायमेंशंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रांड का नाम है कोलगेट और एज रेंज अडल्ट, मतलब कि अडल्ट ज़्यादातर समझा जाता है कि 18 ईयर से अबव अडल्ट और 18 ईयर से बिलो वो होते हैं, उनकी एज जो सी माइनर उनको कहा जाता है, माइनर वो मैच्योर नहीं होते, तो ये अडल्ट के लिए है। और आगे अबाउट दिस आइटम, इस आइटम के बारे में कुछ मज़ीद बताया गया है, यहाँ पर उसकी कुछ डिटेल दी गई है। तो जो आपने आइटम के मुतल्लिक कुछ बताना है, अगर वो बुलेट पॉइंट्स में अगर आप बता रहे हैं तो अमेज़ॉन की तरफ से ये आपको एक रिकमेंड किया जाता है, बताया जाता है कि आपने 5 बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, 5 बुलेट पॉइंट से ज़्यादा ना हो, तो मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक बुलेट पॉइंट में आप 500 तक जो से है ना वो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 500। तो ये आपको एक अमेज़ॉन की तरफ से आपको एडवाइस समझ लें या उसका एक पॉलिसी है, रूल ऑफ लॉ है कि आप इतना कर सकते हैं लिस्टिंग के वक्त। इसके बाद कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, आपने सिमिलर आइटम्स की कुछ कंपैरिजन
फॉर्म में जा सकते हैं, उसके इस लिंक को क्लिक करें तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर आइटम्स के साथ। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू 19 फ्रॉम, मतलब कि आपको 19 मज़ीद डिफरेंट सप्लायर्स या डिफरेंट कोलगेट के अप्रूव्ड डीलर से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस राइट साइड पर जो सा है डिफरेंट सप्लायर इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और उनका जो सा है टर्म्स एंड कंडीशन या उनकी डिलीवरी डेट है वो डिफरेंट है। जैसा कि वेरी फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारे पास वेरी फर्स्ट यहाँ पर न्यू है उसकी प्राइस $16.47 है और वो जो सा उसका शिपिंग है वो 13, मतलब कि ये तकरीबन सेम प्राइस उनकी तकरीबन सेम होती है और थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आता है। ये अराइव कब होगी? थर्सडे को, मतलब कि 11 नवंबर को अराइव होगी। शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन, इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस से शिप किया जाएगा बट सोल्ड बाय स्काई नेटवर्क्स। ये जो स्काई नेटवर्क्स है ये सेलर है, इस सेलर ने इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाया है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस से ये प्रोडक्ट जो सी है वो वहाँ से उसकी शिपमेंट होगी। इसका मतलब कि ये FB अकाउंट है। अभी ये जो सेलर है ये सेलर बेसिकली मुमकिन हो सकता है कि ये सेलर कोलगेट का डीलर है और इसने कोलगेट के प्रोडक्ट परचेज़ की हैं, मतलब कि उससे ली हैं और ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस से आगे शिप करवाता है। तो यहाँ पर इसको लास्ट 12 मंथ में जो पॉजिटिव जो इसकी आप कह लें कि पॉजिटिविटी है वो 92% है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग इससे परचेज़ करते हैं और ये बेस्ट सेलर गिना जाता है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो 6206, मतलब कि ये उसकी रेटिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेलर की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट सेलर की भी प्राइस लेवल तो सेम है बट ये सेलर का जो नाम है वो है क्लाउड कार्ट इनकॉर्पोरेशन। अभी ये सेलर है बट यही प्रोडक्ट जो शिप करवाई जा रही है अमेज़ॉन के वेयर हाउस से और ये जो सेलर है ये भी FBA अकाउंट है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन। यहाँ हमें पता चला ये भी FBA अकाउंट है और यहाँ पर उसकी रेटिंग है और ये इसका पॉजिटिविटी का जो ग्राफ है वो 95%। और ये जो सेलर है प्राइम टाइम इनकॉर्पोरेशन, ये प्राइस आपको दे रहा है 16.57, जबकि ये 48, 49, ये 57 और ये फ्राइडे को 12 नवंबर को आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा। और ये भी FBA अकाउंट है, शिप कर रहा है अमेज़ॉन और बेच रहा है प्राइम टाइम इनकॉर्पोरेशन। इसकी रेटिंग 1 to 6 और इसकी पॉजिटिविटी जो सी लास्ट 12 मंथ की वो 94%। ये सेलर सेल कर रहा है $16.60 की, यहाँ पर उसकी शिपिंग कॉस्ट है और ये शिप अमेज़ॉन कर रहा है। यहाँ पर सेलर का नाम है प्रीमियम हाउस होल्ड। अभी ये डिफरेंट सेलर्स हैं, प्रोडक्ट जो सी है वो जो ब्रांड जो सा है कोलगेट का है बट कोलगेट के ब्रांड को डिफरेंट सेलर्स, डीलरशिप अगर की बात की जाए डीलर्स। और अगली बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि डीलर से भी आगे आपने प्रूफ लिया हुआ है, मतलब कि मैंने अमेज़ॉन के अप्रूव्ड डीलर से कुछ टर्म्स कंडीशंस की बिना पर जो कि कोलगेट ने सेट की है ब्रांड ने, उससे मज़ीद मैं डीलिंग कर लेता हूं कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा। अगर उसने 1 लाख क्वांटिटीज़ परचेज़ की है 1 लाख को मुझे वो 30,000 40,000 मुझे दे देगा, कुछ मेरे थ्रू सेल करवाएगा, कुछ अपने थ्रू, कुछ ऐसा भी पॉसिबल सम टाइम हो जाता है। और कुछ और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल सकती है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसा कि अभी ये जो सेलर है JCJT क्वालिटी, अभी ये एक सेलर है, मुमकिन है कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अभी ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि अमेज़ॉन पर जो प्राइस है वो 16.47 इस सेलर ने जो सी फिक्स की हुई प्राइस, और ये बेच रहा है इस प्राइस से ज़्यादा, मतलब कि ये बेच रहा है 16.63, ये 16.74, ये 84, ये भी 84, ये भी 84, ये 85, मतलब कि इस प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर ये चीज़ें सेल की जा रही हैं। मुमकिन है अभी ये देखो ये $17.5 की है, ये $16.5 के लगभग और ये $17.5 और ये $18 तक भी आ रहा है। तो मुमकिन होता है कि सम टाइम जो सी ड्रॉप शिपिंग होती है कि वो अमेज़ॉन से चीज़ को उठाते हैं और कुछ
डीपली बातें हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल वे में जाएंगे इनको हम मज़ीद डीप में जाएंगे। तो मुमकिन है यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग भी हो रही है। प्राइस के जो डिफरेंस को यहाँ पर फ़िलहाल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये तकरीबन $19 तक जा रही है प्राइस, और ये जा रही है प्राइस उसकी $20 तक, 19.99। अभी ये $20 तक इसकी प्राइस है, और यही प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर है 16.47। कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस से हमें पता चलता है कि ये जो ड्रॉप शिपिंग भी हो सकती है, और ड्रॉप शिपिंग के अलावा ये FBM हो सकती है। अगर मैं शिपमेंट टर्म्स में देखूँ तो ये FBM कैसे, शिप्स फ्रॉम न्यूयॉर्क बिजनेस पार्क। अभी यहाँ पर अमेज़न नहीं कर रहा इसको डील, और इसलिए ये FB अकाउंट नहीं है, ये FBM है। और ये जो इसको बेच रहा है वो सेम बेच रहा है, देखिए न्यूयॉर्क बिजनेस पार्क, सोल्ड बाय न्यूयॉर्क बिजनेस पार्क। इसका वेयर हाउस भी खुद का है, और ये शिपमेंट भी खुद कर रहा है, और इसका सेलर भी यही है। इसका मतलब कि ये FBM अकाउंट है, और FBM अकाउंट में चूँकि इसको चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे हैं, इसने शिपमेंट चार्जेस पर्सनल डील करने हैं, और इसके वेयर हाउस के भी काफ़ी खर्चे हैं, तो इसलिए महंगी प्रोडक्ट बेच रहा है $19.99 की। तो इसी तरह ये वाला जो सा है ये FB अकाउंट है, क्योंकि इसको शिप कर रहा है अमेज़न और सोल्ड कर रहा है टू मिरेकल्स। अभी ये FB अकाउंट है, उसकी 100% पॉजिटिव ओवर 12% है, और ये भी 12 को कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि सेम प्रोडक्ट को कोई प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट लेबल तो हो नहीं सकता, बट क्योंकि ये होलसेल है, होलसेल में आप ब्रांडिंग करते हैं। अब इस ब्रांडिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो डायरेक्ट उस ब्रांड का अप्रूव्ड सर्टिफाइड डीलर है जो उसको डील कर रहा है। सेकंड ये आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। अभी ड्रॉप शिपिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने ब्रांड को, वो उस ब्रांड को FBM अकाउंट के तहत डील कर रहे होते हैं। तो इसकी भी कुछ मज़ीद टर्म्स कंडीशन है, उसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बट आज हमने बाई बॉक्स को स्टडी करना है, तो बाई बॉक्स में जो से और भी हमारे पास ऑप्शन थे बाइंग के, वो हमने स्टडी किए हैं। इसके बाद ये जो राइट साइड पे हमें ये नज़र आ रहा है, इसको भी हम मज़ीद स्टडी करेंगे। अभी यहाँ वो उसकी प्राइस दी गई है प्रोडक्ट की, और उसके बारे में लिखा है नो इम्पोर्ट फीस डिपॉजिट एंड 13.12 शिपिंग टू यूनाइटेड किंगडम। अगर यूनाइटेड किंगडम में आपने इसको शिप करना है तो देन इसकी जो सी फीस वगैरह है वो आपको मतलब कि यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है, शिपिंग एंड फीस डिटेल। प्राइस 16 है, अमेज़न ग्लोबल शिपिंग 13.12 है, एस्टिमेटेड इम्पोर्ट फीस 0 है, और मतलब कि टोटल उन्होंने ये इंक्लूड करके आपको बताया है। इसके बाद वही बात लिखी है, सेल टैक्स अप्लाई हो सकता है चेकआउट पर, और ये कब अराइवल इसका होगा, मंडे वाले दिन 15 नवंबर को ये इसका अराइवल डेट है। और यहाँ पर लोकेशन यूनाइटेड किंगडम की है, और ये इस वक्त इन स्टॉक मतलब कि स्टॉक में है। यहाँ पर क्वांटिटी है कि आप एक वक्त में कितना परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेलर की तरफ से जो क्वांटिटी है वो 30 दी गई है, मतलब कि एक कस्टमर एक वक्त में 30 तक परचेज़ कर सकता है, 30 यूनिट्स या 30 पैक जो से है वो परचेज़ कर सकता है। इसके बाद है ऐड टू कार्ट, मतलब कि अगर आप कस्टमर हैं, जैसा कि आपको कार्ट नज़र आ रहा है, अगर आप कस्टमर हैं, अगर आपने काफ़ी सारी अमेज़न से डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट चाइल्ड कैटेगरी में परचेजिंग करनी है, तो फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर देना है। वो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर एक बार 5, 10, 15, 20 जितनी भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है उनको ऐड टू कार्ट कर दें, और फिर एक ही वक्त में यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर लें। इसके बाद सिक्योर ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के बारे में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर है। शिप्स फ्रॉम अमेज़न, ये अमेज़न के वेयर हाउस से शिप हो रही है, और इसको जो सोल्ड कर रहा है, जो इसका सेलर है वो है ईबॉस। ईबॉस इसका सेलर है, बट अमेज़न के वेयर हाउस से सेल हो रही है, तो यूँ ये FBA अकाउंट है। इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, सेलर ने इसकी सेल रिटर्न जो सी वो है अंटिल 30 जनवरी 2022, मतलब कि 2022 31 जनवरी तक आप इसको रिटर्न कर सकते हैं अगर कोई वैलिड रीज़न है तो। आगे मज़ीद जो न्यू 19 इनको हमने स्टडी कर लिया। न्यू 19 अभी ये अदर सेलर ऑन अमेज़न पर जो अदर सेलर्स हैं जैसे स्काई नेटवर्क्स है, और ये डिफरेंट सेलर्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम अदर सेलर्स को भी यहाँ से विज़िट कर सकते हैं।
तो इसके बाद नीचे हम आते हैं। आपने मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो ए प्लस लिस्टिंग है उसका फ़ायदा ये मिलता है कि वो आपने उसको हर लिहाज से अपनी प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो बताई होती है। अभी यहाँ पर उसका जो स्टैट हीलियम 10 हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च पे हीलियम 10 का किरदार क्या होता है। वो एक प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर आपको एनालिटिकल आपको एक तजज़िया देता है, तहकीकाती। आपने हर लिहाज से उस प्रोडक्ट को देखना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो सी प्राइस लेवल है उसकी लिस्ट है, यहाँ पर भी प्राइस है, उसका रैंक, ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिया गया है। आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका स्टैट। इसके बाद कुछ मज़ीद इसके बारे में बताया गया। ASIN ये उस प्रोडक्ट का ख़ास कोड होता है जिसको बोलते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो ये उसका ASIN है। ब्रांड का नाम कोलगेट है। और ये है बेस्ट सेलर रैंक, इसको बोलते हैं BSR। BSR का मतलब ये है कि आपने ये जो लिखा है ना टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट जो कैटेगरी है